रात का समय था। घना जंगल, हवा चल रही थी और पेड़ों से अजीब सी सरसराहट की आवाज आ रही थी। राजा विक्रमादित्य एक बार फिर बेताल को पेड़ से उतारकर अपने कंधे पर लेकर चल रहे थे। तभी बेताल हल्का सा हंसा। विक्रम, आज मैं तुझे एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसमें सच और झूठ का फर्क समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और कहानी शुरू होती है। एक गांव था जिसका नाम था कालपुर। वहां एक पुराना वीरान महल था जहां एक जादुई दर्पण रखा हुआ था। लोग कहते थे जो भी इस दर्पण में देखेगा उसे उसका असली रूप दिखाई देगा, सिर्फ चेहरा नहीं, उसकी सच्चाई। एक दिन गांव का एक लड़का अर्जुन उस महल में चला गया। जिज्ञासा में उसने उस दर्पण में देखा, लेकिन जो उसने देखा उसे देखकर वो डर गया। दर्पण में उसका चेहरा नहीं था, बल्कि एक डरावना चेहरा था। आंखों से खून बह रहा था। अर्जुन डर कर वहां से भाग गया। अगले दिन गांव में एक आदमी की लाश मिली। बिल्कुल उसी तरह आंखों से खून बह रहा था। लोग हैरान थे और सबसे अजीब बात, अर्जुन को लग रहा था कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। कुछ दिन बाद अर्जुन फिर से उस महल में गया। इस बार उसने हिम्मत करके दर्पण में दोबारा देखा। इस बार दर्पण में एक और चेहरा दिखाई दिया, गांव के पंडित का। अर्जुन तुरंत पंडित के पास गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पंडित भी उसी तरह मरा हुआ मिला। अब अर्जुन समझ गया, ये दर्पण किसी का असली चेहरा नहीं दिखाता, ये उसका भविष्य दिखाता है, मौत का रूप। अर्जुन बुरी तरह डर गया। उसने फैसला किया कि वो इस दर्पण को तोड़ देगा। जैसे ही वो दर्पण के सामने गया, उसने आखिरी बार उसमें देखा। इस बार उसने अपना ही चेहरा देखा, लेकिन उसके पीछे एक आदमी खड़ा था, हाथ में चाकू लिए। अर्जुन पीछे मुड़ने ही वाला था कि तभी उसके अपने दोस्त ने उसे मार दिया। बाद में गांव वालों को पता चला अर्जुन का दोस्त ही सबको मार रहा था और दर्पण सिर्फ उन्हीं लोगों को सच दिखाता था जो मरने वाले थे। विक्रम, अगर दर्पण सच दिखा रहा था तो अर्जुन ने अपनी मौत देखकर भी खुद को क्यों नहीं बचाया? क्योंकि अर्जुन को लगा कि दर्पण सिर्फ दिखाता है। वो ये नहीं समझ पाया कि उसकी मौत का कारण उसके पास ही खड़ा है। बेताल जोर से हंसा। बिल्कुल सही विक्रम, लेकिन तुमने मुंह खोल दिया। अब मैं फिर से आजाद हूं। और बेताल फिर से उड़कर पेड़ पर जाकर लटक गया।